बिहार एनडीए की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि जब से सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा की या कहें एनडीए की सरकार बनी है तब से बैठक नहीं हुई थी। फैसले ताबड़तोड़ लिए गए हैं। कई ऐसे फैसले हैं जो सरकार की छवि बदलने वाले हैं और साफ तौर पे है इनमें सबसे बड़ा फैसला जो है वो इनकाउंटर को लेकर है। कई दर्जन इनकाउंटर हो चुके हैं, लेकिन बीच में एक इनकाउंटर ऐसा हो गया जिस पर सवाल खड़े हो गए, यानी भरत तिवारी का इनकाउंटर बिलौटी गांव भरत तिवारी। और उसके बाद से सरकार बैकफुट पे है। न्यायिक जांच चल रही है, आयोग बना हुआ है रिटायर्ड न्यायाधीश के नेतृत्व में। लेकिन उस सब के बीच में भी ज़मीनी हकीकत क्या है, कितना डेंट इस वो कहें कि सरकार के फैसले से हुआ है, कितनी परेशानियां हुई हैं, या भरत तिवारी के इनकाउंटर को लेकर आम आवाम के मन में क्या है, ये बैठक में ज़रूर चर्चा होगी। उसके अलावा मोदी के बॉस यानी नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सीट पर चुनाव हो रहा है। ये उपचुनाव है, इसमें किस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं ये भी इस बैठक में चर्चा होगी और फीडबैक लिया जाएगा। साथ ही चूँकि 30 जुलाई को कहें कि 30 जुलाई को वोट पड़ने हैं और 3 अगस्त को रिजल्ट आएगा, ऐसे में किस तरह से इस सीट को रिटेन रखा जाए, क्योंकि भाजपा का गढ़ ये मानी जाती है, लेकिन प्रशांत किशोर ने आकर इस सीट पर थोड़ी हलचल पैदा कर दी है और उसी को देखते हुए इस बैठक में वो भी चर्चा होगी। साथ ही जो सम्राट चौधरी हैं, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में आखिर सरकार कैसे चल रही है, सरकार को और क्या क्या करना चाहिए ये अपनी छवि को सुधारने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, ये भी चर्चा इस बैठक में हुई है या इस पर बात हुई है। लोक सेवक आवास यानी जो सीएम हाउस था उसको लोक सेवक आवास कर दिया है प्रधानमंत्री की तर्ज पर, यानी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपने आवास का नाम बदला था वैसे ही बिहार में भी आवास का नाम बदल दिया। लंबे समय तक इस आवास में पूर्व सीएम नीतीश कुमार रहे हैं, लेकिन अब इसमें सम्राट चौधरी रह रहे हैं और उनकी सरकार उन्हीं कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही थी जो कार्यक्रम यानी जो नीतियाँ नीतीश कुमार लेकर चल रहे थे। लेकिन उन नीतियों के अलावा भी कई और चीज़ें हैं जिनको लेकर बीच बीच में कुछ तल्खी दिखती रही है और ये पहली बैठक है एनडीए की सरकार बनने के बाद, यानी सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद। तो वैसे भी अहम है क्योंकि इसमें तमाम नेताओं को बुलाया गया, तमाम नेताओं से बातचीत की गई है और वो जब एक साथ बैठेंगे 5 दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके जो ज़मीनी स्तर तक के नेता, तो उसमें भी कई बातें छन कर सामने आएंगी कि आखिर नेतृत्व क्या सोचता है, वो नेता क्या सोचते हैं, यानी नीचे के नेता क्या सोचते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो इस बैठक में सामने आएंगी और इनका नतीजा जो होगा या इनमें जो चर्चा होगी उसके बाद ही सरकार अपनी रणनीति तय करेगी।